तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास में ऑड ऑप्शंस हो गए। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि ये दोनों ऑप्शन हर बार एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों में ही राइट आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा कि ए और सी के अंदर में राइट आंसर होगा। लेकिन जैसे मल्टीपल क्वेश्चन में करोगे ना, आपके पास में पॉजिटिव मार्क्स उठ करके आ जाएगा, पॉजिटिव मार्क्स उठ करके आ जाएगा। जो ये चीज़ समझ जाएगा वो ये चीज़ अच्छे से करके आएगा, ठीक है, और उसको पॉजिटिव मार्क्स भी मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जयशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBG PYQ ट्रिक्स के एक और नए एपिसोड लेकर के। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ PYQs के बारे में। फिजिक्स के PYQs में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, और आप क्वेश्चन को छोड़ करके एग्जाम में आने वाले हो किस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को यूज़ करके मार्क्स को बूस्ट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं WBG PYQ ट्रिक्स की 20th एपिसोड के बारे में। और यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन उठाया हूँ WBG 2015 के फिजिक्स के क्वेश्चन आपके लिए मैं उठाया हूँ। यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए उठाया हूँ। 3 क्वेश्चन में आपको मैं लगा के दिखाने वाला हूँ तुक्का। अगर आप क्वेश्चन को इन केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को छोड़ने की सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि आप अंधा तुक्का मारने वाले, ये जो ABCD ऑप्शन है आप चारों में कोई सा भी एक तुक्का मार के आने वाले हो, सारे के सारे मैं कैटेगरी 1 के क्वेश्चन उठाए हूँ। कैटेगरी 1 से आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं उठाया हूँ और यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाने वाले हूँ। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हो, तुक्का आपको कैसे मारना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में 2015 से, जैसे कि आपको मैंने बताया। 20th एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहूँगा, अगर आप टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी तक एनरोल नहीं किया हो, फटाफट टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल कर लो। टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो मेंटरिंग बैच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब एक्सपीरियंस हम लोगों को हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाजवाब फीडबैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, PYQ ट्रिक्स का अलग से एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो भी जाकर के एक्सेस कर लेना, सारे के सारे वीडियोज़ को देख लेना, बहुत ज़्यादा मज़ा उठा लेना। और बाकी तो यार WBG के जितने भी सारे प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर लेना। 2-3 प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे हुए, अलग अलग कंटेंट, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और आपके लिए एजुकेशन कंटेंट तो इस चैनल के अंदर में आते ही रहते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, पेंडुलम के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे आपके पास में टेंशन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको देखो टेंशन के फॉर्मूला वगैरह लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप कर लो। इन केस अगर आप 11th में वीक थे, आप टेंशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, उस केस में क्या आप क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले, यार मच्छर घूम रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले हो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि ये क्वेश्चन ही आपके पास में WBG के एग्जाम में उठ करके आ गया, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में बैठ करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपका दिमाग कैसे चलेगा, किस तरीके से आप थोड़ा सा जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को राइट करके 1 नंबर उठा करके ला सकते हो, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। अब 4 ऑप्शन के अंदर में सबसे पहली बात तो है कि MgCSO जो है ना हमारे पास में, मतलब CSO क्यों बोल रहा हूँ यार, cos थीटा है हमारे पास में ये, ठीक है। यहाँ पे मैं CS लिखा था बिकॉज ऑफ cos, ठीक है, cos के लिए मैंने ये चीज़ लिखा था। अब देखो सबसे पहली बात हमारे पास में क्या है कि G इक्वल टू हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। दूसरा बात ये है कि सबसे ऑड ऑप्शन क्या है, ऑड ऑप्शन को एलिमिनेट आउट करो। ऑड ऑप्शन एलिमिनेट आउट करने के लिए सबसे पहला चीज़ कि mg cos थीटा हमारे पास में 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड कुछ एक आंसर हमारे पास में होगा। जो ऑप्शन ए है ना, ये को सबसे हमारे पास में ऑड ऑप्शन है, ऑड ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। ये जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, अब इन तीनों में भी देखो हमारे पास में सिमिलर ऑप्शंस क्या है, सिमिलर ऑप्शंस को रखो, बाकी जो ऑड ऑप्शन आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। सिमिलर ऑप्शन इन तीनों के अंदर में हमारे पास में B, C और D के अंदर में आ रहा है B और D, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही सेम ऑप्शन है, बस B के अंदर में प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमारे पास में माइनस है। तो इन दोनों ऑप्शन को रख के सबसे ऑड ऑप्शन को, सबसे एक्सट्रीम ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो B और C के अंदर में आपको लगाना है अब तुक्का। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, 50% प्रोबेबिलिटी वाला मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन करके आपको खेलना है। ये जो सिचुएशन है ना, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत बच्चे डर के मारे हमारे पास में अटेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से समझ लो, पूरा फील ले लो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना होता है वो चीज़ आप समझ लो। देखो अगर आप एक क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अगर आप इन दोनों में तुक्का मारते हो, आप बोलोगे भैया ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि मेरा राइट आंसर होगा। हाँ भाई, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इन दोनों में जिसमें आप तुक्का मारोगे, इसमें आप B मार दिए और आपके पास में C आंसर आ गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप B और C में मारोगे तुक्का और आपके पास में D और A के अंदर में आंसर निकल गया। तो ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ना, आपको एक क्वेश्चन में नहीं करके आना। एक क्वेश्चन में अगर आप करके आने वाले हो तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धू बनने वाले हो। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो, लगभग मान लो कि आपका 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 200 मार्क्स के अंदर में आपने क्या कर लिया, 200 मार्क्स का आई गेस आपको दिख नहीं रहा है, ये आपका 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है। 200 मार्क्स के अंदर में आपने अटेंड कर लिया है, हमारे पास में 120 प्लस कुछ अटेंड कर लिया, ठीक है।
बाकी बच्चे 100 में भी अटक जाते हैं। तो आपने अगर 120 प्लस भी अटेंड कर लिया है, उसके बाद में आपके पास में जो 80 नंबर बचा हुआ है, 80 नंबर का पूरा पेपर में आपको ये चीज़ करके आना है। 80 में करोगे तो आपके पास में 40, 45, 50 के आसपास आ जाएगा अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन बी और सी के अंदर में आपको तुक्का मारना है, और इन दोनों के अंदर में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन बी राइट आंसर होकर के आएगा, ठीक है। ये आंसर की देख करके मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ बता रहा हूँ। ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास में बोला गया है WBG 2015 से। क्वेश्चन में बोला गया हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल रेडियस r एंड थिकनेस हमारे पास में बताया गया इज मेड ऑफ मेटल, डेंसिटी रो हमारे पास में, एंड द स्फीयर विल फ्लोट इन वाटर। तो देखो ये जो 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया है ना, इसमें भी आपको सिमिलर ऑप्शंस ढूंढने हैं और एक्सट्रीम ऑप्शंस को निकालना है। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले क्या ट्राई करना है, सिमिलर ऑप्शंस को ढूंढने हैं। सिमिलर ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, सिमिलर ऑप्शन देखो चारों ही थोड़ा बहुत सिमिलर ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन ये है क्योंकि r/3 रो है हमारे पास में, r/3 रो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, r/2 रो है, यहाँ पे r/2 रो है। तो बाकी मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ, ये जो बी और डी आपके पास में ऑप्शन है ना, इसमें भी एक चीज़ देखो, एक में आपका लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, एक में आपका मोर देन इक्वल टू। ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसको मैं काटा हूँ, ठीक है, इसको मैं काटा हूँ। ये हमारे पास में क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये हमारे पास में लेस देन इक्वल टू, और ये हमारे पास में मोर देन इक्वल टू। तो इन दोनों के अंदर में आपको तुक्का मारना है 50% प्रोबेबिलिटी को बढ़ा करके। 50% प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई क्वेश्चन को राइट होने की। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो भाई, अगर आप 4 ऑप्शन में हमारे पास में तुक्का मारते, 4 ऑप्शन में तुक्का मारने के हिसाब से अगर आप देखो तो आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी होता, प्रोबेबिलिटी इस केस में बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी इस केस में आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो बी और डी के अंदर में आप बेसिकली राइट आंसर टिक लगा के आओगे। तो हमारे पास में जो राइट आंसर होगा, ये जो 2 ऑप्शन है इन दोनों ऑप्शन के अंदर में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन डी राइट आंसर हो करके बाहर निकल आएगा। क्या आपको बात में क्लियर कर पाए हो? आपको पूरा का पूरा चीज़ क्लियर है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ, ये जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, 2015 से वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई। हमारे पास में पूरा का पूरा देखो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको पता चल गया, पहली लाइन पढ़े तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, पता चल गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट हमारे पास में 90 डिग्री बताया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा सीन है ना हमारे पास में, देखो पूरा का पूरा जो सीन है, पूरा का पूरा सीन जो है, यहाँ पे हमारे पास में 2 बार tan यूज़ हुआ है। सिमिलर ऑप्शंस वापस से आपको ढूंढने, सिमिलर ऑप्शंस कहाँ पे, 2 बार आपका tan यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या है, sin i यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्या है, cos i यूज़ हुआ है। तो sin और cos हमारे पास में एक एक ऑड ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑड ऑप्शंस को एलिमिनेट आउट किए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये 50% वाला गेम चलेगा, बहुत बार समझा चुका हूँ, पूरा प्लेलिस्ट देखोगे समझ में आ जाएगा कि 50% वाला हर बार नहीं चलता। ये मैं पूरा का पूरा एपिसोड में 3 क्वेश्चन उठाऊँ, 3 क्वेश्चन में 50% वाला लग रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के 50% वाला ट्रिक आपके साथ में यहाँ पे एक एपिसोड के अंदर में उठा लिया है, ठीक है ना। बाकी यार मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपका जो 2 ऑप्शंस है, इन 2 ऑप्शंस के अंदर में आपका राइट आंसर होगा, और ये जो 2 ऑप्शंस है, इन दोनों ऑप्शंस के अंदर में आपका राइट आंसर कौन सा होगा। आप ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ। बाकी ये हमारे पास में ये राइट आंसर हो सकता है, मतलब कमेंट करके बताओ, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि ये हमारे पास में राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है। आपको मैं रीज़न दे रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर इन केस आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास में ऐसा सिचुएशन होगा, इन दोनों के अंदर में क्या राइट आंसर है, किसमें तुक्का मारो, उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इन दैट केस आप थोड़ा सा अगर फील करने की कोशिश करो, देखो अगर फील करने की कोशिश करोगे ना तो देखिएगा tan i इक्वल टू म्यू है, sin i इक्वल टू म्यू है, cos i इक्वल टू म्यू है। हमारे पास में 3 ऑप्शंस हमारे पास में ऑलरेडी सिमिलर है, लेकिन क्योंकि 2 बार tan यूज़ हो रहा था इसलिए हमने इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। उसके बाद भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो ये ऑप्शन जो था ये ऑलरेडी इन दोनों के साथ में सिमिलर था, तो इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा कि ये tan i इक्वल टू हमारे पास में म्यू दिया गया है। तो ये ऑप्शन आप राइट करके आओ और हमारे पास में मेरे को बताओ कि कमेंट करके कौन से आप राइट आंसर किए हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। 3 क्वेश्चन में मैंने आपको 50% वाला ट्रिक लगा के दिखा दिया, और हमारे पास में WBG 2015 से ये वापस से एक मैंने क्वेश्चंस आपके लिए उठा लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन आपके लिए मैंने उठा लिया, और PYQ ट्रिक्स की 20th एपिसोड इसके साथ में हमारे पास में खत्म हुआ। और आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा एपिसोड मेरे को कमेंट करके बताना है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। बाकी तो यार मिलते हैं हमारी आउट्रो पे, और वीडियो को अगर पसंद है एक बार लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आउट्रो पे।
तो यार आज की इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाया है आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच ज्वाइन नहीं किया हो, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट कर लो। बहुत सारे बच्चे हमारे पास में ज्वाइन हो रहे हैं, लगभग 150-200 बच्चे हमारे पास में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल पे सपोर्ट आप लोग यहाँ शो कर रहे हो, जिस लेवल पे सपोर्ट आप लोग शो कर रहे हो, जिस तरीके की फीडबैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है हमारी वीडियो मेंटरिंग बैच में, जिस तरीके से बच्चे आते हैं हमारे साथ में एंगेजमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। एयर स्क्वाड यूट्यूब चैनल के साथ में कोलैबोरेशन में हमारा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच चल रहा है। एयर सर भी बीच बीच में हमारे पास में आते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि आप लोग जो सपोर्ट हम लोग को शो करते हो, जो फीडबैक हम लोग के लिए डालते हो, जो मेहनत हम लोग करते हो, वो वर्थ इट हम लोग को फील हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फटाफट 299 रुपीज़ का पेमेंट कंप्लीट करके ज्वाइन कर लेना, एनरोल कर लेना इस टेस्ट सीरीज के लिए। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, अगर आपका कोई सा भी क्वेरी आप आकर हमसे से बात करके फटाफट एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए सर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।